गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम अपना अगला अध्याय 4 शुरू करेंगे, जिसका नाम है आयन विनिमय। अपना अगला जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है आयन विनिमय। पिछली क्लासों में हमने अध्याय 3 को कंप्लीट किया है, जिसके क्वेश्चन आंसर आपको नए रजिस्टर में करने हैं। आपको मैंने क्वेश्चन भेज दिए थे, उसकी आंसर शीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं उससे आप लिख सकते हो। आज हम शुरू करेंगे आयन विनिमय। सबसे पहले जो अध्याय का नाम है उसको देखते हैं, आयन और विनिमय। सबसे पहले आयन आप जानते हो, धनायन या क्या हो सकता है, ऋणायन। आयन क्या है, धनायन या ऋणायन हो सकता है। इसके साथ ही विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, परिवर्तन, आदान प्रदान। एक्सचेंज कहें या आदान प्रदान कहें, आदान प्रदान, एक्सचेंज करना, एक को देना दूसरे को लेना। तो सबसे पहले आपको पूछ लिया जाए विनिमय क्या होता है, आयन विनिमय क्या होता है। तो मर्दा कणों से, यानी जो मर्दा है, ये मान लो मर्दा है, ठीक है। मर्दा कणों से किसी एक विशिष्ट आयन की जगह दूसरे विशिष्ट आयन का आना। जैसे मान लो यहाँ सोडियम प्लस था, ठीक है, उसकी जगह कैल्शियम प्लस पोटेशियम प्लस आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, आयन विनिमय कहलाएगा। इसी प्रकार मान लो क्लोराइड आयन है, उसकी जगह सल्फेट आयन आ जाए, ठीक है, ये सल्फेट आ गया, क्लोरीन चला गया, तो मर्दा कणों में किसी विशिष्ट आयन का अन्य विशिष्ट आयन द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाएगा, आयन विनिमय कहलाएगा। और आयन विनिमय जो 2 प्रकार का होगा, तो आयन विनिमय के प्रकार की बात करें तो आयन विनिमय है 2 प्रकार का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धनायन विनिमय। धनायन विनिमय, धनायन विनिमय। तो आयन विनिमय आपको पता चल गया, लिख देता हूँ मैं आयन विनिमय क्या था वो लिख लेते हैं, फिर धनायन विनिमय। आयन विनिमय का अर्थ है मर्दा कणों से किसी विशिष्ट आयन द्वारा समान प्रकार के आयन का विस्थापन आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय कहलाता है। आयन विनिमय कहलाता है। 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक धनायन विनिमय, धनायन विनिमय मर्दा कणों से या मर्दा कणों पर किसी विशिष्ट धनायन द्वारा, विशिष्ट या किसी धनायन द्वारा, किसी धनायन द्वारा अन्य धनायन का विस्थापन, अन्य धनायन का विनिमय या प्रतिस्थापन धनायन विनिमय कहलाता है। धनायन विनिमय कहलाता है।
वापिस सुना। सबसे पहले कोई भी विशिष्ट आयन है मर्दा कणों से किसी अन्य विशिष्ट आयन का क्या कर दे, विस्थापन कर दे, उसको तो कहेंगे आयन विनिमय। अब आयन विनिमय दो प्रकार का होगा, धनायन विनिमय, मर्दा कणों से किसी विशिष्ट धनायन का अन्य धनायन द्वारा विस्थापन क्या कहलाएगा, धनायन विनिमय कहलाएगा। जैसे ये क्या है, मर्दा, ठीक है, सॉइल, ये सॉइल है, इस सॉइल पे क्या है, मान लो कैल्शियम आयन जुड़े हुए, कैल्शियम +2 है, और यदि यहाँ पर पोटेशियम +2 डाल दिया जाए, पोटेशियम डाल दिया जाए, तो मान लो क्ले या सॉइल जो है, सॉइल पे क्या आ जाएगा, अब जो सॉइल है उस पर कैल्शियम की जगह क्या आ जाएंगे, पोटेशियम आ जाएंगे, और साथ में कैल्शियम क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये क्या कहलाएगा, धनायन विनिमय। किसी एक धनायन द्वारा, पोटेशियम धनायन था, उसके द्वारा सॉइल या मृदा कणों पर जो अन्य धनायन उसका प्रतिस्थापन, तो वो क्या कहलाएगा, धनायन विनिमय। अब धनायन विनिमय जो है इसका अन्य नाम देखो क्या है, धनायन विनिमय को भस्म विनिमय भी कहा जाता है, भस्म विनिमय भी कहा जाता है। ये नाम ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा भस्म विनिमय क्या है, तो उसको ही भस्म विनिमय भी कहते हैं, भस्म विनिमय। तो धनायन विनिमय का ही दूसरा नाम क्या है, भस्म विनिमय। भस्म का मतलब होता है क्षार, ठीक है, क्षार जैसे अन्योच। क्योंकि अब इसको भस्म विनिमय क्यों कहते हैं वो ध्यान से सुने, इसको भस्म विनिमय क्यों कहा या क्षार विनिमय क्यों कहा, तो कारण देखो क्या है, क्योंकि क्षार से धनायन प्राप्त होता है, यानी जो धनायन होगा, धन विनिमय कहते हैं धनायन विनिमय, तो जो धनायन होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा, क्षार से। जैसे हमने मृदा ले ली, ठीक है, मृदा है सॉइल, और सॉइल पे कौन से कण जुड़े हैं, मान लो अन्य जुड़े हुए प्लस। अब हमें अन्य को हटाना है, तो मान लो केओच ले लेंगे, केओच क्या है, क्षार, तो यहाँ इसके 2 अणु ले लिए, तो 2 अणु लेंगे तो सॉइल, और सॉइल पे अब क्या आ जाएंगे, पोटेशियम आ जाएंगे, और प्लस क्या निकल गया, अन्य OH। तो जो पोटेशियम आए किससे आए, क्षार से, भस्म से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भस्म विनिमय। अब जो धनायन विनिमय होता है वो किस प्रकार हो सकता है मृदा के मध्य, तो वो देखेंगे, 3 आपके पॉइंट दिए गए हैं, फिर हम देखेंगे ऋणायन विनिमय के बारे में। तो अब देखते हैं कि जो धनायन विनिमय वो किस प्रकार हो सकता है, किन किन के मध्य हो सकता है। पहला, पौधों की जड़ों, पौधों की जड़ों से स्वतंत्र हुए धनायन, पौधों की जड़ों से स्वतंत्र हुए धनायन तथा क्ले जो है या ह्यूमस है के धनायनों के मध्य, लाइन क्या है, पौधों की जड़ों से स्वतंत्र हुए धनायन तथा कले ह्यूमस के धनायनों के मध्य। अब देखते हैं क्या है, जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा, इसकी ये जड़ें हैं, तो इससे मान लो पोटेशियम या सोडियम आयन क्या हुई, स्वतंत्र हो गए, निकल गए जड़ों से, ठीक है, जड़ों ने स्वतंत्र किया। तो यहाँ क्या है, क्ले, क्ले कहें या सोइल कहें या ह्यूमस कहें, वो है। तो इसके जो धनायन है, मान लो इसके पास कैल्शियम +2 आयन है, मैग्नीशियम +2 आयन है, तो पौधों की जड़ों से हुए स्वतंत्र आयन और जो क्ले है उसके आयन, ये दोनों आपस में क्या कर लें, प्रतिस्थापन कर लें। तो पहला था पौधों की जड़ों से स्वतंत्र हुए धनायन तथा क्ले ह्यूमस के धनायनों के मध्य, यानी पौधों की जड़ों ने जो आयन स्वतंत्र किए वो, और मृदा कणों पर जो आयन विस्थापित थे वो आपस में क्या कर ले, विनिमय कर ले। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा है मृदा विलयन, मृदा
विलयन के दनाइन तथा कले या ह्यूमस या हुमरस के दनाइनों के मध्य क्या है, मर्दा विलयन के दनाइन तथा कले या हुमस के दनाइनों के मध्य। अब मर्दा विलयन क्या देखो, सबसे पहले अभी हमने बात की थी, ये कोई पेड़ है, इसकी जड़ें हैं, ठीक है, ये आयन इससे स्वतंत्र हो गई। अब ये स्वतंत्र आयन जल में घुल जाएं, ठीक है, यानी मर्दा में और जल में घुल गए तो उसको कहेंगे मर्दा विलयन। घुल गए तो ये क्या बन गया, मर्दा विलयन। आई बात समझ में कि जो जड़ें हैं उनसे जो आयन स्वतंत्र हुए वो कहाँ चले जाए, मर्दा में चले जाएं और पानी में घुलकर मर्दा विलयन बना ले। अब मर्दा विलयन में और कले या हुमरस या सोइल, इनके जो आयन है, मान लो यहाँ वापस वही कैल्शियम आयन है मान लो, और मर्दा विलयन में कौन से आयन है, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों के मध्य क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। मर्दा विलयन यानी जड़ें हैं वो आयन स्वतंत्र करेगी तो वो आयन कहाँ चले गए, मर्दा में चले गए, और मर्दा में जल के साथ विलयन बना लिया, उसको कहेंगे मर्दा विलयन। अब मर्दा विलयन में आयन है सोडियम और पोटेशियम, और हम कह रहे हैं कि जो कलें या सॉइल है उस पर है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका। तीसरा देखते हैं, तीसरा है दो कले कणों के मध्य या दो हुमरस या ह्यूमस, और यह हो सकता है एक क्या हो, क्ले, और एक क्या हो, ह्यूमस। आई बात समझ में। मान लो दो कले हैं, एक कले ये है, इस पर मान लो सोडियम है, ठीक है, दूसरी कले ये है और उस पर क्या है, पोटेशियम है। इनके मध्य आयनों का आदान प्रदान हो सकता है। दो कले कण हैं, आपस में आयनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दो हुमरस, मान लो ये सोइल है हुमस युक्त, और इधर ये दूसरी सोइल है, मान लो इस पे पोटेशियम इस पे सोडियम, तो ये दोनों भी आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। या एक कले और एक हुमरस, ये भी आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये था अपना दनाइन विनिमय के बारे में कि दनाइन विनिमय कैसे हो सकते हैं। कल पढ़ेंगे दनाइन विनिमय की क्रियाविधि और कौन कौन से दनाइन आसानी से विनिमयशील हो सकते हैं। तब तक के लिए